है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर अपना 37 तक। ठीक है, आज हम 37 से आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 37 तक हमने 35 या 34 तक डिस्कस किया था। 34 से आगे डिस्कस करेंगे 35 से। ठीक है, चलिए 35 से डिस्कस करेंगे। देखो, ध्यान से देखना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। देखिए, क्वेश्चन ये है, देखिए आप साइड में दिखाई दे रहा होगा, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें। ध्यान से सुनो, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या थी? सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक समझाऊंगा, इसके बाद में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ध्यान से समझना। हमने मान लिया कि मूल भिन्न, जो हमारे पास मूल भिन्न है, हमने मान लिया मूल भिन्न हमारे पास क्या है, a/b। मूल भिन्न माना a/b है। तो उसने कहा कि हर अंश में 25% की वृद्धि की जाए, तो 25% की वृद्धि की है अंश में। तो एक बात मुझे बताओ, ये अंश होता है आपका, और जो नीचे लिखा जाएगा वो क्या होगा, आपका हर होगा। तो अंश में कितनी वृद्धि की, 25%। लेकिन ये ध्यान रखना, 25% किसका, वो जो वृद्धि हुई वो किसकी की वृद्धि। तो ध्यान रखना, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसका ही 25% हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर वृद्धि करते हैं। क्या समझे आप इतना? तो देखिए, हमने की इसमें 25% वृद्धि, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25% इंटू ए। अब नीचे क्या किया उसने, नीचे कह रहा है वो कि हर किया दुगना, बी था तो नीचे कितना कर दिया, 2b। अब ऐसा करने से प्राप्त जो भिन्न है, जो नई भिन्न प्राप्त हुई, कितनी हुई, 5/9। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना, 25%, याद करो 25% मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया था, कितना होता है आपका 1/4। कितना होगा, 1/4। तो क्या मैं इसे हटाकर यहां से a/4 लिख सकता हूं क्या, a/4 लिख सकता हूं। ठीक है, जब हम इसे ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर क्या आएगा हमारा, 5a/4 और बटे 2a। ये 2a यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, 5 बटे कितना हो गया, 9। तो फाइनली आपका क्या हो गया, 5a/8b है, 8b बराबर हो गया 5/9। यहां पर आपका 5 से 5 हम काट देंगे, 8 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इधर कितना बचा, ऊपर तो a बचा, 8 ऊपर जाएगा घूम करके, ये कहा जाएगा, यहां पर। नीचे क्या बचा, b, और बराबर क्या हो गया, 8/9। तो जो मूल भिन्न थी वो आपकी कितनी आएगी, 8/9 आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। एक भिन्न थी, शुरुआत में हमने मूल भिन्न माना a/b, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। उसने कहा 25% वृद्धि की हमने उसके अंश में। तो ये आप ध्यान रखना, जब आप 25% वृद्धि करोगे तो अंश में जो 25% वृद्धि की वो अंश का ही 25% होगा। तो a का 25% हुआ a/4। ऊपर सोल्व कर ले, कितना आएगा, 5a/4, नीचे हो गया 2b, 2b जाएगा 4 के पास, 8b हो जाएगा, 5 से 5 काटा, ये 8 ऊपर चला गया, 8/9। अब इसका आप समझिए शॉर्ट क्या होगा, इसका आप शॉर्ट समझिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा इसका शॉर्ट क्या होगा। देखिए, जो भी भिन्न आपको दी गई, आपको ऐसे मानना है कि ऊपर भी 100 है और नीचे भी क्या है, 100। ऊपर भी 100 है और नीचे भी कितना है, 100। ऊपर कितनी वृद्धि करा रहा है, अंश में 25%, तो 100 से कितना हो जाएगा, 125। ठीक, और इसको करा रहा है 2 गुना, तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 200। क्या इतना समझे आप? ठीक है, तो भिन्न कितनी हो गई, 5/9। तो ये जो भिन्न है ये कितनी हो गई, 5/9 हो गई।
ठीक, अब इसे काटो, 25 पंजे 125 और 25 अठे कितना आएगा 200। तो 5/8 बराबर 5/9। 5 से 5 कटेगा, ये 8 घूम के ऊपर जाएगा तो 1 बराबर कितना आएगा 8/9। तो ये आपका आएगा 8/9, 8/9। ठीक, समझ में आ गया। दोबारा सुनेंगे, दोबारा से बता रहा हूं मैं। ऊपर भी आपको 100 मान लेना है और नीचे भी आपको क्या मान लेना है 100। ये 100 से 125 हो गया क्योंकि 25% वृद्धि कराई। ये 100 से 200 हो गई क्योंकि इसने दोगुना करा दिया। तो ये भिन्न कितनी हो गई 5/9, उसने खुद कहा। 5 बार कटेगा ये 25 से और 25 अठे 200। 5 से ये 5 कटेगा, 8 घूम के ऊपर जाएगा, कितना आएगा आपका 8/9। तो ये सवाल आप हमेशा ऐसे करेंगे और बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। अभी आपके ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें आएंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे इस ही टाइप के। तो इस सवाल को अच्छे से पक्का कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर एक सवाल और ले रहा हूं इसका, जो अगला क्वेश्चन होगा आपका। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसी बुक का 44 में आपको करा दूं। ठीक है, 44 में आपको करा दूं, या चलो 36 कर लो, 36 वाई करते हैं। ठीक है, आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा क्योंकि टाइप्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर, अब इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट से कराऊंगा, आपको इसे लॉन्ग से भी करना है खुद। अंश में कितनी वृद्धि की, कितनी वृद्धि की अंश में 220, 100 माना आपने, अंश कितना माना, हर कितना माना 100। यहाँ पर 220 की वृद्धि कितना हो गया 320। ठीक है, नीचे कितनी वृद्धि करा रहा है 150, 100 में 150 की वृद्धि करें कितना होगा 250 बराबर, परिणामी जो भिन्न है वो कितनी हो गई 4/5। तो 0 से 0 कटेगी। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ये 5 ऊपर जाएगा और ये 8 कहाँ आएगा नीचे। तो आपका जो आंसर हो कितना होगा 5/8। क्या क्लियर हो गया आपके, समझ गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल आपका आंसर आ गया 5/8। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 37वां। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की, तो जब 200 की वृद्धि की तो ऊपर कितना हो गया 300। ठीक है, अब उसने क्या कहा, हर में 400 की वृद्धि की, हर में 400 की वृद्धि की तो हर में कितना हो गया 500। भिन्न कितनी हो गई आपकी, देखिए क्वेश्चन में 1 सही 1/20, भिन्न हो गई आपकी 1 सही 1/20। इसको सही करके लिखो, 20 कम 20 और 1 21, तो ये हो गई आपकी 21/20। 0 से 0 खत्म करो, 3 से 7 बार कटेगा और 5 से ये 4 बार कटेगा। तो आपकी जो नई भिन्न आई वो क्या है आपकी, मतलब जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी 7/4। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 7/4, लेकिन उसने इस तरह से आंसर नहीं किया, थोड़ा बदल के किया है। 4 से कितनी बार भाग जाएगा 4 एकम 4, एक बार जाएगा, कितना बचा 3, और किससे भाग गया 4 से। तो 1 सही 3/4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला। समझ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में क्या कहा गया, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। ध्यान देना, आधे घंटे का, लैंग्वेज पढ़ो, आधे घंटे का, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जिसका कहे वो आपका आएगा नीचे, हर में आएगा। तो 30 मिनट का, तो 30 को रखा नीचे, 1 मिनट 10 सेकंड कितने प्रतिशत होगा, प्रतिशत के लिए 100। ठीक, तो यहां पर आपने क्या देखा कि नीचे तो लिखा हुआ है मिनट में और ऊपर मिनट और सेकंड दोनों में लिखा हुआ है। तो आपको इतना तो नॉलेज होगी कि अगर मिनट को सेकंड में बदलना हो 60 से गुणा करेंगे, नीचे बन गया टोटल आपका सेकंड, ऊपर 1 मिनट 10 सेकंड में कितने सेकंड होंगे
70 सेकंड और गुणा आपका कितना हो गया 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगी तो 70 बटे कितना बचा 18। जब 18 से भाग देंगे तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा और वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 3.89%। 3.89%। समझ गए। चलिए एक और अगला ऐसा ही क्वेश्चन है, आपका क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा। ठीक, अभी ये नया क्वेश्चन था आपके लिए, इसके जैसा एक और देख लेते हैं तो आपके और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए जैसे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6.8 किलोग्राम 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा। तो किसका पूछ रहा है 6.8 किलोग्राम का, तो जिसका कहे वो नीचे 17 ग्राम कितना होगा। अच्छा अगर कभी पूछ ले आपसे कि 5 का 1 कितने प्रतिशत होगा, 5 का 1 कितने प्रतिशत होगा, तो 5 का नीचे 1 ऊपर और 1/5 के अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुना, तो ये कितना जाएगा आपके पास 20%। और मैंने आपको 20% डायरेक्ट बताया था कि आपको कितना याद रखना है 1/5। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से कहानी है हमारी, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये ग्राम में है तो ये भी आपको ग्राम में बदलना है। दोनों या तो ग्राम में हो या फिर दोनों किलोग्राम में हो, यूनिट आपको सेम करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, सेकंड को सेकंड, ऊपर भी सेकंड 70 सेकंड रखा और नीचे भी हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बनाया था। तो सेकंड से सेकंड या ग्राम से ग्राम लिंक आपको सेम रखना है, मतलब यूनिट आपको सेम रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो हमें पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं आपके 1000 ग्राम होंगे ना। ठीक, तो यहाँ पर 17 ऊपर तो ग्राम है, नीचे 6.8 में अगर आप 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्राम बनेगा। ग्राम से ग्राम कटेगा। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट का जो एक अंक है वो 1 जीरो से खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बचा 17/68 गुना 100। प्रतिशत के लिए हम 100 लगाते भी हैं तो 100 से 100 कटेगा, 17 कम 17 और 17 चौका 68। ये आपका क्या है यहाँ पर 1/4 और 1/4 देख लेते हैं उसने किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, 1/4%, ये क्या है इतना प्रतिशत। 1/4 जब आप भाग देंगे 1 को 4 से तो 0.25 आएगा। भाग तो आप दे ही सकते हैं भाई, तो आपका आ गया 0.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, कहा गया है कि 2 क्विंटल 2.5 किलो का, 2.5 किलो मतलब 2.5 किलो का कितने प्रतिशत है। ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से मैं समझा रहा हूं ताकि आपके और क्लियर हो सके। उसने कहा कि 2.5 क्विंटल जो है, सॉरी 2 क्विंटल 2.5 किलो का, भाई जिसका कहे वो नीचे, तो 2.5 का कह रहा है, 2.5 किलो का 2 क्विंटल। अब क्विंटल को मैं क्यू से लिख रहा हूं, किससे क्यू से। कितना परसेंट होगा, परसेंट के लिए आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना तो आपको तमीज आई गई है। अब देखो ये किलो में है लेकिन ये क्विंटल में, तो इनको या तो किलो किलो बदलो या क्विंटल को क्विंटल में बदलो, मतलब ऊपर के नीचे के दोनों जो यूनिट है वो सेम रखने। एक बात आप ध्यान रखना, 1 क्विंटल में कितने किलो होंगे 100 किलो। 1 क्विंटल में कितने किलो होंगे 100 किलो। तो 2 क्विंटल में 200 किलो, नेचुरल सी बात है, तो ऊपर हो गया आपका 200, नीचे क्या है आपका 2.5 किलो, ये भी किलो और ये भी किलोग्राम में, गुणा हमारा क्या होगा 100। जीरो हटाएंगे, सॉरी दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ेगी, ये हो गया 25। 25 से 200 काटा था अभी हमने लास्ट टाइम, कितनी बार काटा था 8। 8 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8000%। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप यहां तक सीख गए?
अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो वो वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करे, एक के बाद एक वीडियो को देखे तो ही समझ पाएंगे। अगर आप उड़ने की कोशिश करेंगे तो सीधा आप धरती पे आके गिरेंगे। तो ज्यादा उड़ना नहीं है, एक एक चीज को आपको तमीज में सीख के चलना है। अगला देखिए यहाँ पर 41वां क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, यह आपको खुद करना है और मैं इसमें एक पॉइंट आपको बता के चल रहा हूँ। 41वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लेकिन करना आपको है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत होगा? तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, 1 लीटर में आपका होगा 1000 ml। 1 लीटर में होगा आपका 1000 ml। ठीक है, ये पॉइंट से क्वेश्चन आपका आराम से जाएगा। अगला है 42 नंबर का, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? 2 मीट्रिक टन। अब एक बात देखो, यहाँ पर क्विंटल आ गया, मैंने अभी आपको बताया 1 क्विंटल में 100 किलो। ठीक है, मैंने आपको बताया 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अब एक नई यूनिट आ गई, 1 मीट्रिक टन, एम से मीट्रिक, टी फॉर टन। आपको ध्यान रखना इसमें होंगे 10 क्विंटल, 1 मीट्रिक टन में होंगे 10 क्विंटल। तो ये भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। अब हम चलते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखिए 43 में क्या कहा गया, अच्छा क्वेश्चन है, 43वें नंबर का, सिंपल भी है, बहुत सिंपल है। 80 का 7.2%, 7.2% कितना होगा? ठीक है, सिंपल सॉल्व करना, आंसर आएगा। देखो रूट के अंदर 80 का मतलब बता रखा है गुना 7 परसेंट हटता है, मैंने बताया था 100 आएगा। ठीक, और एक 0 है और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से आपका बन गया 72 और यहाँ से बन गया आपका 8। समझ गए इतना? अब ध्यान दो, 8 को ऐसे रखो, 72 को लिख लो 9 गुना 8, 9 8 72, नीचे क्या है 100। रूट में 2 बार 8 बना, इसका एक ही भार आएगा। 9 का क्या भार आएगा 3, 100 का क्या भार आएगा 10। 8 दिया कितना हो गया 24 और बटे 10। तो 24 को जब 10 से भाग करोगे आएगा 2.4। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक 0 है तो एक अंक बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा। तो एक अंक बाद 4 के जस्ट बाद दशमलव यहाँ पर आ गया आपका। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना है 2.4। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना, ये भी आपको बताना है। समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो आ गया, नहीं आया तो एकदम आपको मना करना है। नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो हमने अभी कहां तक किए, ये क्वेश्चन नंबर 43 तक किए, 35 से हमने 43 तक किए हैं। फिर से जो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे 44वां क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी। ध्यान देना, इस बार कमी है तो थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपको ये पूरा क्वेश्चन खुद ही करना है। जितना बताने वाला काम है वो बताऊंगा मैं आपको, बाकी खुद कर लेना है। भाई अंश में 15% की वृद्धि तो 115 कर देंगे आप, इतना समझदार तो आपको। 8% नीचे कमी कर रहा है, 100 में से 8 घटाओ कितना हो गया 92, या परसेंट भी ना लिखो तो भी काम चल जाएगा। भिन्न कितनी हो गई आपके पास 15/16, तो 15/16। अब इसे आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो हमने 44 तक कर लिए। ठीक, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप जहां पर भी आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं वहां पर आप शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही और भी दमदार वीडियोस और कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।